नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। अपने बेसुधे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बाबा रामदेव इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनके सुर्खियों में आने की वजह कोरोना वैक्सीन है। दरअसल बीते दिनों बाबा रामदेव की कंपनी ने कोरोना को ठीक करने वाले इलाज का दावा किया था। हालांकि भारत सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इस दावे को गहन जांच चल रही है। बता दें कि पतंजलि ग्रुप ऑफ पर इस दवा के नाम पर फ्रॉड करने के आरोप में चंद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना भारत में किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आप किसी भी बीमारी की दवा बना रहे हैं तो सबसे पहले इन कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी DGCI की इजाज़त चाहिए। इसके बाद उन सभी संस्थाओं की एथिक्स कमेटी की इजाज़त चाहिए जहां ये ट्रायल होंगे। इसके बाद क्लिनिक ट्रायल करने वाली कंपनी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की देखरेख में चलाई जाने वाली क्लिनिक ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया यानी CTRI नाम की वेबसाइट पर ट्रायल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, संसाधन, नाम, पते और फंडिंग तथा का लेखा देखा देखना पड़ता है। हालांकि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार ने कोरोना वायरस बीमारी के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं के असर पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल की हामी भरी है। इसकी कॉपी भी हमारे पास है। इस दस्तावेज के मुताबिक पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 20 मई 2020 को CRI वेबसाइट पर भी रजिस्टर कराया था और इसे लिखा है कि इस क्लिनिक ट्रायल के लिए कोविड-19 के पहले मरीज का एनरोलमेंट 29 मई 2020 को किया गया। बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत के सिर्फ 25 दिन बाद ही 23 जून 2020 को योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना टेबलेट और स्वासिरवटी नाम की दवाएं दुनिया के सामने पेश की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पतंजलि ने दावा किया था कि इन दवाओं से कोविड-19 का इलाज किया जा सकेगा। पतंजलि ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने इसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया है और कोरोना संक्रमित लोगों पर इसका 100% सकारात्मक असर हुआ है। पतंजलि की यह घोषणा के कुछ घंटे बाद ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दवा का नाम और उसके घटक बताने के लिए कहा गया है। पतंजलि से सैंपल साइज व लैब या अस्पताल का जांच टेस्ट किया गया है और आधार समिति की मंजूरी समेत दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने को कहा गया है। फिलहाल आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। हालांकि बुधवार यानी 1 जुलाई को पतंजलि ने एक प्रेस विज्ञप्ति में एक नया दावा किया है। इस नए दावे के अनुसार आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार दिव्य कोरोनिल टेबलेट, दिव्य स्वासिरवटी और एक दिव्य अणु तेल जैसे कि स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी आयुर्वेद यूनानी सर्विसेज उत्तराखंड सरकार से निर्माण एवं वितरण करने की जो पतंजलि की अनुमति मिली हुई है उसके अनुरूप अब इसे सुचारू रूप से संपूर्ण भारत में निष्पादित कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दावे को नहीं दोहराया है, लेकिन उन्होंने इस सफाई के एक दिन पहले यानी मंगलवार को पतंजलि ने इस बार यू टर्न लेते हुए कहा था कि हमने कोरोना किट बनाने जैसा कोई दावा कभी नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कुल 95 कोरोना मरीजों पर उनकी स्वच्छता से ट्रायल किया गया है, जिनमें 45 को पतंजलि की औषधि दी गई है जबकि 50 को प्लेसेबो दिया गया है। ये आयुर्वेदिक औषधियों का कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों पर किया गया पहला क्लिनिक कंट्रोल ट्रायल था और अब इन औषधियों पर मल्टीटेक क्लिनिक ट्रायल को भी दिशा में असर है। इनके बयानों के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल, क्या कोविड-19 के 95 मरीजों पर किए गए ट्रायल के आधार पर यह घोषणा करना सही था ये कोरोना का इलाज है? सवाल नंबर 2, आनन फानन में ही 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में इसे लॉन्च भी कर दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व प्रमुख NRK गांगुली के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस पर न सिर्फ दवाइयों के भविष्य का बल्कि उन मरीजों का भी भविष्य टिका होता है जिन पर ह्यूमन ट्रायल होते हैं। इनके दिए गए बयान से साफ जाहिर होता है कि इतनी जल्दी इस दवा को लॉन्च नहीं करना चाहिए था। पतंजलि रिसर्च सेंटर से अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका है कि सिर्फ 25 दिन के भीतर और सिर्फ 95 कोरोना मरीजों पर किया गया ट्रायल के आधार पर कोरोनिल टेबलेट और स्वासिरवटी नाम की 2 दवाओं को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आयुर्वेदिक इलाज बताकर लॉन्च क्यों किया गया। तो हर पल हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीएनए न्यूज़ पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।